इस वीडियो से मैं आपको जो है आज फॉर लूप का जो है जो सबसे बेसिक प्रोग्राम है वो मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको जो है फॉर लूप किस तरीके से चलता है वो पता चले, और फिर धीरे धीरे जो है फॉर लूप से रिलेटेड और भी प्रोग्राम्स का जो है मैं वीडियो बनाऊंगा और पोस्ट करूंगा, और हो सकता है कि उससे आपको काफ़ी मदद मिले। अब किसी भी स्टेटमेंट को अगर हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना होता है तो उसके लिए जो है हमारे को फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जैसे सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो। नाउ व्हाट दिस स्टेटमेंट विल डू, दिस विल प्रिंट हेलो ऑन योर स्क्रीन। कितनी बार प्रिंट करेगा? ये एक बार जो है हेलो आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 10 बार हेलो प्रिंट कराएं तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो की स्टेटमेंट 10 बार लिख दीजिए, या फिर उसके लिए जो है आप किसका इस्तेमाल करिए, लूप का इस्तेमाल करिए। क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट को रिपीटेडली अगर हमें एग्जीक्यूट कराना होता है तो उसके लिए हमें लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब देखो, मेरे को 10 बार हेलो प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूंगा, इस स्टेटमेंट को लूप के अंदर डाल दूंगा तो ये 10 बार आपका स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए, फॉर लूप की मदद से मैं इसको 10 बार प्रिंट कराता हूं। किस तरीके से आप देखेंगे खुद। फॉर int I equals to 1, I less than equal to 10 and I plus plus. Now see how this for loop will work. सबसे पहले जब आप for loop में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपका int I equals to 1 यानी कि इनिशियलाइजेशन होती है। I की वैल्यू जो है 1 से इनिशियलाइज हो जाएगी। आफ्टर इनिशियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ I by 1, अगला स्टेप होता है टेस्ट कंडीशन को चेक करेंगे। अब टेस्ट कंडीशन क्या कह रही है, I लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है, जब तक I की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 10 तब तक आपका कंट्रोल लूप के अंदर रहेगा। जैसे ही I की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाएगी कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। फर्स्ट टाइम I की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 है, एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, सेटिस्फाई हो जाएगी। सेटिस्फाई होने पर आपको लूप के अंदर एंट्री मिल जाएगी, और एंट्री मिलने के बाद एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो। नाउ व्हाट दिस स्टेटमेंट इज डूइंग, इट इज प्रिंटिंग हेलो ऑन द स्क्रीन। अब हेलो प्रिंट करने के बाद फ्रॉम दिस पॉइंट कंट्रोल विल मूव अप एंड नाउ स्ट्रेट अवे इट विल गो टू I प्लस प्लस विच विल अपडेट द वैल्यू ऑफ I। अब पहली बार I की वैल्यू 1 थी, प्लस प्लस होने पर I की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई। 2 करने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी वेदर 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 और नॉट। अगर 2 भी 10 से छोटा है तो इसका मतलब कंडीशन फिर सेटिस्फाई हो गई। फिर कंट्रोल लूप के अंदर आएगा और क्या प्रिंट कर देगा, हेलो प्रिंट कर देगा। तो सेकेंड टाइम हेलो प्रिंट हुआ। अब थर्ड टाइम क्या होगा, फिर से कंट्रोल ऊपर घूम के जाएगा, I प्लस प्लस होगा एंड द वैल्यू ऑफ I बिकम्स 3 नाउ। अब 3 होने के बाद फिर से टेस्ट कंडीशन चेक होगी कि क्या 3 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो आप क्या बोलेंगे, 3 is less than equal to 10, आप बोलेंगे yes। Yes means you will get inside the loop, again it will print hello, third time hello will be printed, and again the control moves up and I plus plus, the value of I becomes 4. 4 is also less than equal to 10, फिर कंट्रोल लूप के अंदर आएगा और फोर्थ टाइम क्या प्रिंट कर देगा, आपका हेलो प्रिंट कर देगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा क्योंकि 5 पे भी कंडीशन ट्रू रहेगी, 6 पे भी कंडीशन ट्रू रहेगी, 7 पे भी कंडीशन ट्रू रहेगी, 8 पे भी ट्रू रहेगी, 9 पे भी ट्रू रहेगी, 10 पे भी ट्रू रहेगी।
दो 10 इज नॉट लेस देन 10 बट इट इज इक्वल टू 10। हमने क्या कहा, आई लेस देन इक्वल टू 10। तो जब तक आई की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 10 कंट्रोल लूप के अंदर रहेगा। जैसी आई की वैल्यू 10 से बड़ी हो जाएगी कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। अब 10 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया, 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 टाइम हेलो प्रिंट होने के बाद जब कंट्रोल ऊपर जाएगा तो वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 11। इज 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन बिकम्स फॉल्स एंड कंट्रोल विल कम आउट ऑफ द लूप। तो यानी कि स्क्रीन पे आपका क्या प्रिंट हो गया, 10 बार हेलो प्रिंट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।